5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की बहानेबाजियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए अदालत से 30 जून तक का समय मांगा था। उसका तर्क था कि बॉन्ड खरीदने वाले और राजनीतिक दलों के नामों का मिलान करने में उसे वक्त लग रहा है, चूँकि ये जानकारियाँ चुनावी बॉन्ड नियमों के मुताबिक सुरक्षा की दृष्टि से डिजिटल रूप में रखने के बजाय हस्तलिखित रूप में 2 जगहों पर सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी। इसलिए हर दस्तावेज का मिलान करने में वक्त लगेगा, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी बहानेबाजी पर विराम लगा दिया। उसने कहा कि आपसे मिलान करने को तो कहा ही नहीं गया था। आप तो केवल अपने लिफाफे खोलिए और चुनावी बॉन्ड से संबंधित जो भी जानकारियां आपके पास हैं उन्हें सौंप दीजिए। नियम के मुताबिक आपने हर बॉन्ड खरीदने वाले के बारे में विवरण जमा कर रखे हैं, इसलिए कोई परेशानी वैसे भी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने आज शाम तक सभी जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। उन जानकारियों को निर्वाचन आयोग 15 तारीख की शाम तक अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। अगर अब भी स्टेट बैंक कोई बहानेबाजी करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का रास्ता खुला है। इस फैसले के बाद लगता नहीं कि स्टेट बैंक कोई बहाना बनाएगा। उसके वकील अदालत के समक्ष स्वीकार कर चुके हैं कि बंद लिफाफे में हर बॉन्ड का विवरण रखा हुआ है। समस्या केवल बॉन्ड के खरीदार और उसे भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नामों का मिलान को लेकर है। इसलिए स्टेट बैंक के सामने इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं रह गया है। यूँ भी जब जानकारियाँ उपलब्ध कराने की अंतिम तारीख से 2 दिन पहले स्टेट बैंक ने समय बढ़ाने की फरियाद की थी तो स्वाभाविक ही लोगों को हैरानी हुई थी। पूछा जाने लगा था कि आज जब बैंकों का सारा कामकाज डिजिटल तरीके से होने लगा है और एक बटन दबाने से सारी जानकारियां सामने आ जाती हैं, तब स्टेट बैंक को क्यों इतना वक्त चाहिए। फिर जिस तरह उसने 30 जून का वक्त मांगा था, उससे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि तब तक आम चुनाव खत्म हो जाएगा। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले लोग कौन हैं। चुनावी चंदे के लिए बॉन्ड की व्यवस्था की गई थी, तभी इस नियम को लेकर सवाल उठने लगे थे कि आखिर इसे गोपनीय क्यों रखा जा रहा है। फिर चंदा देने की सीमा समाप्त कर दी गई थी। पहले कंपनियां अपने वार्षिक मुनाफे का केवल 7% हिस्सा
चुनावी चंदे के रूप में दे सकती थी। इससे संदेह गहरा होने लगा था कि कहीं कुछ कंपनियां अपने फायदे के लिए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में रिश्वत तो नहीं दे रही है। फिर चुनावी चंदे को सूचनाधिकार कानून से बाहर रखा गया था, जिससे लोगों को चंदा देने वालों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी प्रक्रिया को ही असंवैधानिक करार दे दिया। अदालत के आदेश के बाद वे नाम सामने आएंगे तो लोगों का संदेह दूर हो सकेगा कि किन लोगों ने आखिर कितना चंदा दिया और कहीं उसके पीछे उनका कोई गलत इरादा तो नहीं था। स्टॉप।